भजन 95 की शुरुआत एक बड़े जबरदस्त आह्वान के साथ होती है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं हैवलॉक चर्च का इस अवसर के लिए कि हेलो दिसंबर जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, मैं यहाँ पर उपस्थित हो सका। और एडवेंट का सीजन एक बड़ा विशेष सीजन है। एडवेंट का सीजन इस तरह से चर्च के अंदर बनाया गया था कि वर्ष भर की थकान को उठाकर हम जिस तरह से मैजाई प्रभु यीशु मसीह की ओर चले, हम अपने सारे सरोकारों को पीछे छोड़ते हुए परमेश्वर की आराधना कर सके। और निस्संदेह हम इस गीतों की प्रतियोगिता में शामिल होंगे। जजेस सामने बैठे हैं जो शायद अपने टेक्निकल ग्राउंड्स पे इवैल्यूएशन करेंगे, लेकिन गीतों को गाना अपने आप में परमेश्वर की आराधना करना ही विजय है। हमारा प्रसिद्ध गीत है, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। जब यरीहो की विशाल दीवारें जो कि किसी भी तरह से इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस की तरह सामने दिखती थी और नई कम्युनिटी जिसने यर्दन पार किया था बिल्कुल असहाय थी, यहाँ पर परमेश्वर ने आराधना का मंत्र दिया, उनको आराधना का एक विजन दिया और उस आराधना के द्वारा यरीहो की दीवारें गिरी। जब यहोशापात दो बड़ी बड़ी सेनाओं के मध्य में था, उसको परमेश्वर ने प्रेरणा दी कि आराधना करे, और जब उसने आराधना की उसने परमेश्वर का छुटकारा देखा, ये विजन पाया, ये रेवलेशन पाया कि द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। हम सभी जीवन के संघर्षों में हैं, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं, हर पल चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, लेकिन विश्वास रखें, जब हम आराधना करते हैं हम अपनी बैटल्स को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। एंड ही इज द लॉर्ड, वो सेनाओं का यहोवा पराक्रमी परमेश्वर है जो कि आगे आगे चलता है और युद्ध करता है। सो आज के हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आयोजकों का इस हेलो दिसंबर प्रोग्राम के लिए, और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में हम सभी जब गीतों को सुनते हैं हम आराधना करने पाएंगे, क्योंकि उसी के द्वारा हमारा उत्थान है, उसी के द्वारा हम एडिफाई करते हैं, उसी के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, उसी के द्वारा हम सशक्तिकृत किए जाते हैं और उसी के द्वारा हम जीवन के स्रोत से कनेक्ट होते हैं। परमेश्वर सभी को आशीष दे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर ब्लेसेड वर्ड्स। मेरी एक दरख्वास्त है, निवेदन है कि कृपया प्लीज अपने फोन्स को वाइब्रेशन मोड पे डाल लें। सभी लोग अपने फोन्स को वाइब्रेशन मोड पे डाल लें ताकि कोई भी इंटरप्शंस ना हो। थैंक यू। अब हमारे बीच में हमारे जजेस से मैं मिस्टर हेरी सिंह सर को बुलाना चाहूंगी ताकि वो यहाँ आए और कैंडल ब्लो करें प्लीज। हेरी सिंह सर। जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। Check. Jesus is the reason for this season. परमेश्वर ही मुख्य थे। तो जब हम यहाँ पर आए थे और गाने सुनेंगे तो ये जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने बोला है, इस वर्शिप हम लोग जो बस उसके थोड़ा तोड़ मोड़ उसका एक निकाल रहे हैं कि who will come first, who will come second, but the main thing is that Jesus is the reason for this season. I congratulate everybody and wish you best of luck. थैंक यू सो मच सर। मैं अपने बाकी सारे जजेस से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज सब लोग इकट्ठे आ जाएं और कैंडल जला दें। तालियां हो जाएं प्लीज।
अब हम परमेश्वर के वचन के साथ इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। मैं बाइबल रीडिंग के लिए मिस प्रार्थना लाल को बुलाना चाहूंगी, जो कि बाइबल में से मत्ती 1:18 से 25 पढ़ेंगी। आप सभी को जय मसीह की। हम बाइबल में से पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती 1:15 से 20। एलीहूद से इलियाजर उत्पन्न हुआ, इलियाजर से मनतान उत्पन्न हुआ, और मनतान से याकूब उत्पन्न हुआ। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके होने से इकट्ठा होने से पहले ही वे पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। परमेश्वर अपने पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। थैंक यू प्रार्थना। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी, अभी हमारे बीच में हमारे डीएस आगरा मथुरा के डिस्ट्रिक्ट के डीएस आए हुए हैं। हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लिट करें कैंडल और स्पेशल प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। आइए हम खुदावन को अपने स्वरों को झुकाएं। पवित्र 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 सेनाओं के होगा हमारे जीवन के महान सामर्थी दयालु प्रेमी पिता प्यारा आसमानी बाप, हम बड़ी शुक्रगुजारियों के साथ प्रभु आपकी हुजूरी में आते हैं। आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपके पवित्र नाम की बढ़ाई करते हैं। और इस सुंदर समय के लिए खुदावन जो आपने हम सब की जिंदगी में अता किया, कि परमेश्वर हम सब उस एडवेंट में प्रवेश करने से पहले बड़ी खुशियों के साथ में, बड़े आनंद के साथ में परमेश्वर उस बड़े दिन की सेलिब्रेशन की तैयारियां करते हैं। और परमेश्वर शुक्रगुजार है सुंदर मौके के लिए, जो कि इबादत का समय है, आराधना का समय है। और हर वर्ष प्यारे खुदावन हम परमेश्वर उस महीने में प्रवेश करने से पहले जिसमें प्रभु आपने जन्म लिया, प्यारे खुदावन आपके खाने के द्वारा कि हम सब मिलकर प्रभु आपकी सिताइश और आपकी स्तुति, आराधना, इबादत कर सकें। प्यारे खुदावन शुक्रगुजार हैं इस पूरे प्रोग्राम के लिए, जो कि हेलो दिसंबर के रूप में प्रभु यहाँ पर ये लोग मनाते हैं। खुदावन पूरे पिता परमेश्वर प्रोग्राम को आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर दुआ करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हम सब के बीच में हो, हम सब के बीच में उपस्थित हो, ताकि हम आत्मा, रूह और सच्चाई से हर बात में आपको शुक्रगुजारी प्रदान करें। अपने प्रार्थना, अपने निवेदन, विनतियाँ परमेश्वर बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में आपकी हुजूरी में समर्पित करें परे पिता। और हम ये मान रखते हैं परे पिता, जहाँ पर प्रभु आपकी इबादत होती है वहाँ पर आपकी हुजूरी होती है, और जहाँ पर आपकी हुजूरी है प्रभु, और जब प्रभु आपकी हुजूरी में आकर आपके बेटे और बेटियां अपनी अर्जो मिन्नतों को रखते हैं, तो परमेश्वर आप उनकी अर्जो मिन्नतों को, उनकी दुआओं को भी सुनते हैं, क्योंकि प्रभु आपके कान हमारी दुआओं की ओर लगे रहते हैं।
प्यारे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं रेवरेंड हॉरिस एच लाल के लिए, पूरे चर्च की पास्टरेट कमेटी के लिए परिखुदावन, और विशेषतः कर परिखुदावन हैवलॉक मेथोडिस्ट चर्च की यूथ के लिए जो आज इस पूरे प्रोग्राम की अगुवाई करते हैं। परमेश्वर, अपनी सामर्थ से बनना, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रदान करना, और होने दे पूरे प्रोग्राम में आपका आत्मा यहाँ पर प्रभु उपस्थित हो, और बड़े शांति के साथ में, बड़ा आनंद के साथ में, बड़ी खुशियों के साथ में प्रभु हम इस पूरे प्रोग्राम को हम प्रभु पूरा करने पाए, और प्रभु आपके आनंद में हम प्रभु आनंद मनाने पाए। प्यारे पिता, हर एक जन के लिए प्रभु आने वाला महीना मुबारक हो। प्यारे पिता, अपनी शांति, अपनी तसल्ली, अपना इत्मीनान, अपनी खुशियां, अपनी ब्लेसिंग बहुत आयत के साथ हर एक के ऊपर आप उड़ेलना। प्यारे पिता, आज के पूरे प्रोग्राम को आपकी महिमा के लिए समर्पित करते हैं। हर एक जन को, हर एक उन क्वायर्स को प्रभु जो आप के हुजूरी में आकर प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, उनको आपको कमिट करते हैं, और परमेश्वर होने दे उनके द्वारा आपके नाम को इज्जत और महिमा मिले। और जितने कलीसिया के लोग प्रभु यहाँ पर मौजूद हैं, इन सबको स्वर्ग की तमाम आशीष बरकतें आप इनायत करें, और होने दे इन सब के लिए ये आने वाला बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। प्यारे पिता, सारे बातों में आपको आदर, महिमा, इज्जत देते हैं, और पूरे प्रोग्राम को आपकी महिमा के लिए समर्पित करते हुए मुक्तिदाता यीशु मसीह के मीठे, पवित्र, जीवित, सच्चे, महान, सामर्थी, मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू सर। अब हमारे बीच में हमारे यूथ डायरेक्टर मौजूद हैं। मैं उनको बुलाना चाहूँगी कि वो सामने आए और कैंडल लिट करें और हमारे प्रोग्राम के लिए 2 शब्द बोलें। the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. जोरदार मसीह यीशु के लिए तालियां बजाएं। सर आदर, सारी महिमा, सर इज्जत, सर गौरव जिंदा खुदा को पहुंचे। मैं तो खुदावन के कलाम में भजन 100 में लिखा है, साम 100 और उसकी पहली और दूसरी आयत, कि सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो और आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख। कैसे सम्मुख आना है, कैसे आना है, और साथ में कैसे आना, उसकी स्तुति कैसे करनी है, कैसे करनी है, आनंद के साथ। भाई तो जब मैं और आप आनंदित होते हैं तो मैं और आप कैसे, रिएक्शन क्या होता है हमारा, बहुत आनंदित है। जब मैं और आप आनंदित होते हैं तो मैं और आप क्या करते हैं, बताइए ना जोर से, नाचते हैं, गाते हैं और मायूस चेहरे नहीं होते हैं। भाई तो खुदा के कलाम में लिखा है, वहां लिखा है परमेश्वर ने मेरे और आपके चेहरे को अपनी हाथ की हथेली पे गोद रखा है। चेहरे को ही क्यों गोदा है? क्योंकि चेहरा आदमी के जीवन का एक्सप्रेशन दर्शाता है। अगर मैं और आप दुखी होते हैं तो सबसे पहला रिएक्शन कहां आता है? मैं और आप आनंदित होते हैं, सबसे पहला रिएक्शन कहां आता है? मैं और आप एक्साइटमेंट में होते हैं तो सबसे पहला रिएक्शन कहां होता है? मैं और आप डिप्रेशन में होते हैं तो सबसे पहला रिएक्शन कहां आता है? खुदावन मेरे आपके चेहरे को देखकर समझ जाता है मेरे आपके जीवन में क्या घट रहा है। मैं तो जब मैं और आप आनंदित होते हैं तो ऐसे नहीं बैठते हैं। मैं तो आज निश्चित तौर पर जान लेना, कलीसियाओं की बड़ी समस्या यही है कि वो जिंदा खुदा के सामने आते हैं, उसके बाद भी उनके चेहरे मुरझाए हुए, सोते हुए। जैसे दुआ शुरू हुई, आधे तो कमर टेढ़ी करके थोड़ा रिलैक्स हो जाए, दुआ का टाइम। मैं तो निश्चित तौर पर जान लेना, आत्म की बेदारी और आत्मिक उन्नति आ ही नहीं सकती। मैं और आप जैसी वर्शिप शुरू होती है, स्पेशली मुझे और आपको लगता है कि सिंगिंग या प्रेजेंट वर्शिप या जैसे आज का प्रोग्राम, ये क्यों रखा पैसा, इससे क्या होगा? अरे गाने गाने तो होंगे, सरमन तो होगा ही नहीं।
सच बता रहा हूं मैं आपको, मैक्सिमम जो है, चाहे वो सिंगिंग का जिस भी चर्च में प्रोग्राम हो, मैक्सिमम कलीसियाएं आती नहीं, सरमन तो है ही नहीं, गाना कोई और गाना गा रहा है, हम जाके क्या करेंगे? मैं तो मेरे हिसाब से शायद मैं तो पहली बार ही आगरा आया हूं अभी पूरे सीजन में। वैसे है, बहुत भी धन्यवाद, आप मुझे बुलाते रहते हैं, थैंक यू सो मच। और खुदा का धन्यवाद हो जिस चर्च को शायद मैं छोड़ने वाला हूं, खुदा का धन्यवाद हो उस डिस्ट्रिक्ट के डीएस साहब भी हैं, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और मैं उम्मीद करता हूं जैसे कि हैवलॉक चर्च ने मुझे प्यार दिया है, वैसे डेफिनेटली सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अलीगढ़ भी प्यार देता ही रहेगा। लेकिन वास्तव में मैं तो खुदाई कलाम में लिखा है, वो लिखा राजा दाऊद जब खुदावन की इबादत करता था तो क्या करता था? बोलिए ना जोर से, बाइबल सब पढ़ने वाले हैं। नाचता था, गाता था। खुदाई कलाम में लिखा है एक समय ऐसा भी था वो निर्वस्त्र हो जाता था परमेश्वर के आनंद में, और उसे ये भी नहीं पता होता था कि मैं क्या कर रहा हूं। आज जब वर्शिप चर्चिस में होती है तो हाथ उठाने के समय भी मैं और आप पड़ोसी को देखते हैं कि वो उठा रहा है कि नहीं, वो नहीं उठा रहा तो मैं क्यों उठाऊं? भाई साहब ऑल्टर से, मैं तो ऐसे ही करता हूं, ऑल्टर से चिल्ला रहे हाथ उठाकर खुदा का धन्यवाद दो, हम तो ठेठ हैं, हम नहीं उठाएंगे। हाथ उठाएंगे तो बगल वाला देख लेगा कि हम छोटे हैं। भाई साहब कह रहे मुंह खोलकर खुदा की इबादत हम तो नहीं करेंगे। हम क्यों करें? ये तो जो है वो पैरा चर्चेस के काम है। हम क्यों करें? हम तो ब्रांडेड लोग हैं भाई। तो निश्चित तौर पर जान लेना खुदावन की इबादत आत्मरू और सच्चाई से होती है, और जहां पर आत्मरू सच्चाई होती है वहां पर फिर मैं, मेरा या मैं कौन हूं बचता ही नहीं है। मैं तो हन्ना ने जो पहला शमूएल में लिखा है, वहां हन्ना जब खुदावन की हुजूरी में आई और जब उसकी इबादत करती थी तो खुद एली याजक पासवान वो भी नहीं समझ पाया कि वो क्या कर रही है। वो उससे कहता है क्या तू नशे में है? जैसे तू बड़बड़ा रही है, बुद बता रही है, तेरी आत्मा खुदा के साथ जुड़ी हुई है, तुझे ये नहीं होश कि पादरी बैठा हुआ है और तू तालियां बजा रही है। पादरी बैठा हुआ है, तू कैसी बातें कर रही है? याजक बैठा हुआ है, तुझे होश नहीं है? मैं तो जब भी खुदावन की इबादत करना, जब भी खुदावन का गुणानुवाद करना, जब भी उसके सम्मुख आना, आनंद के साथ आना, बुझे हुए चेहरों के साथ मत आना। अब आनंद के साथ खुदा की इबादत क्यों करनी है? खुदाई कलाम में भजन संहिता 103 उसकी दूसरी आयत में लिखा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। मैं तो जब जब मुझे और आपको परमेश्वर के किए हुए उपकार याद आएंगे, तब तब मेरा और आपका मन, मेरे आपके हृदय आनंद से भर जाएंगे। मैं और आप क्या थे, मेरे आपके खुदा ने मुझे और आपको क्या बनाया, और मेरा आपका खुदा मुझे और आपको क्या बनाने जा रहा है, इसके लिए मेरा आपका हृदय आनंदित हो जाए। मैं धन्यवादित हूं एक बार फिर से अरडिया साहब के लिए, रेवरेंड हॉरिस एच लाल साहब के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, कलीसिया के लिए, महिमा और तमाम यूथ के लिए जिन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। सच में यह प्रोग्राम आत्मा से भरा हुआ है। यह प्रोग्राम खुदावंद को महिमा देने वाला है, और निश्चित तौर पे खुदावंद आप सबको भी आज की संध्या बड़ी बरकत देगा। जब मैं और आप सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये लोग, जब मैं और आप ये समझेंगे कि हम खुदा की महिमा की इबादत में सहभागी हैं। जब यहाँ से गाते हैं, आप भी साथ में गाइए, आप भी खुदा की इबादत में सहभागी होइए, तब खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। खुदावंद का अनुग्रह आप सब पर बना रहे, आगरा शहर पर बना रहे, संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट पर डीएस साहब खुदावंद, आगरा मथुरा के डीएस साहब खुदावंद आपको बरकत दे। गुरुदेव में से आप खुदावंद आपको, तमाम खादिमों को और तमाम ऑर्गेनाइजर्स को खुदा बड़ी बरकत दे, तमाम कलीसिया को भी। और आज की संध्या की इबादत जो आत्म सच्चाई से की जाए, खुदावंद हर एक इबादत करने वाले को बहुताई से बरकत दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आमीन। Thank you, Pastor, for such a beautiful words.
अब मैं पास्टर बिन्यामिन दास और मिस्टर एस बी सिंह को बुलाना चाहूँगी कि वो आएँ और कैंडल लिट करें।